नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। और अंधेरा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मेरे रूम में बैकअप नहीं है और लाइट हो गई है कट। तो अभी सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी, और आप सोच रहे हो मैंने हुडी पहन ली, कल तो मैं कह रही थी कि गर्मी हो गई है। तो लेट मी शो यू the weather look। जब मैं गई थी तब भी ऐसी मौसम में गई थी। जब मैं आई तो कितना कल मतलब इतना सनी डे था। आई वॉज थिंकिंग कि अब तो सर्दी गई एंड आज बारिश होने लग गई। पूरा गंदा हो गया इधर तो। और ये मेरा भाई जा रहा है अभी, लेकिन सी बारिश की बूंदें आप देख सकते हो गिर रही है। रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पापा बोल रहे थे कि रात को तो बहुत ही बारिश हुई है, इसीलिए मौसम ठंडा भी हो गया है। और हाँ ठीक है, बारिश होना भी ज़रूरी है यार। हम एज अ ह्यूमन वी फील लाइक कि अरे नहीं यार मेरा काम रुक जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, या ठंड बहुत लगती है तो ठंड नहीं होनी चाहिए, या गर्मी बहुत लगती है तो गर्मी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो हमारा नेचर का बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहना चाहिए, वैसे ही नेचर में भी बैलेंस बना रहना चाहिए। और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना हम ही लोग सफ़र करेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बारिश हो गई। वैसे भी बारिश बहुत लेट हुई है, ठीक है, जितनी जल्दी होनी चाहिए थी उससे काफ़ी लेट हो रही है। दिसंबर लास्ट में बारिश होनी चाहिए थी और ये जनवरी लास्ट है तब बारिश हो रही है। आई गेस थोड़ा लेट है, बट आई होप कि अब 2-3 दिन थोड़ा बारिश होगी तो मौसम और भी बेटर होता चला जाएगा। और जहाँ जहाँ बर्फ़ नहीं गिरी है वहाँ बर्फ़ भी गिरेगी, क्योंकि इस साल स्नोफॉल भी नहीं हुआ है। बहुत ही ड्राई विंटर था ये। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में सबसे ड्राइएस्ट विंटर यही रहा होगा पहाड़ों पे, जहाँ पर इस बारी स्नोफॉल नहीं हुआ है। एंड ये एक खतरे की घंटी है। तो ना सुबह सुबह पापा मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड किसी भी चीज़ के लिए मेरे पापा होते हैं। तो सुबह सुबह उठ के वो चाय लेके आए और बिल्कुल न्यू कप पे। कैन यू सी इट? तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड इस कप के लिए शायद वो थे, बिल्कुल तो उनके हाथों से ही उद्घाटन हुआ है इसका। तो उन्होंने मेरे लिए एक्चुअली ना वो जो हम हर्बल टी बनाते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ काढ़ा, बट इसमें मैं हिबिस्कस के जो लीव्स है वो डालती हूँ अपने लिए। पापा तो कम डालते हैं पर मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, इसीलिए मैं इसको हर्बल टी बोलती हूँ। अदरवाइज इट्स अ काइंड ऑफ काढ़ा। और पापा इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे भाई का जो गला है वो हमेशा बैठा रहता है, हमेशा उसको कफ एंड कोल्ड होता ही, मतलब पूरे विंटर्स उसको कोल्ड था। और अभी बीच में उसकी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ये सबसे बेस्ट चाय है, ये सबसे अच्छी चाय है गले के लिए या कफ कोल्ड के लिए। तो पापा उसके लिए बनाते हैं तो वो मुझे भी दे देते हैं। और मेरे रूम में लाइट नहीं है तो मैं यहीं पे बैठ के आप लोगों से चिट चैट कर रही हूँ और अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। इसमें हनी डाला है, इसमें हनी भी डाला हुआ है तो बहुत अच्छा हनी का एक टेस्ट आ रहा है। और पापा कल मेरे लिए डायरी लेके आए, खरीद के नहीं लेके आए, उनको मिलती है डायरीज। तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे ऐसी डायरी चाहिए जिसमें सन वन ना लिखा हो। तो मैं दिखाती हूँ, इसमें सन और ये सब नहीं लिखा हुआ है, यू नो ईयर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी ईयर की डायरी है ये। एंड लुक, द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू। हो रही है बारिश, अगर आपको बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही हो तो, पर उससे ज़्यादा आपको ट्रैफिक की आवाज़ आएगी।
कभी मैं अपनी हर्बल टी ले लेती हूँ और अपनी न्यू डायरी इंजॉय करती हूँ। पापा मेरे लिए 3 डायरी लेके आए, उनमें से 2 डायरी, एक डायरी में भागवत गीता के श्लोक्स लिखे हुए हैं और एक डायरी। फोन ना आज चला जाता, बिल्कुल ही चला जाता, बाल बचा है, मतलब ये बिल्कुल। तो अभी मैं हेयर ऑयल लगाने लगी हूँ। मैं क्या जब मैंने ये ऑयल मंगाया था ना तो आई यूज्ड इट, मतलब थोड़ा 1 महीने 1.5 महीने मैंने यूज किया था ये ऑयल एंड इसका जो सीरम है। एंड मुझे उस टाइम पे भी थोड़े रिजल्ट दिखे थे, बट हेयर फॉल नहीं रुक रहा था। हेयर फॉल मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था, आजकल भी बहुत ज्यादा हो रहा था। जब से मैंने हेयर कट कराया है ना तब से मुझे हेयर फॉल कम दिख रहा है, क्योंकि नीचे जो बाल थे ना वो बहुत ज्यादा रफ थे और बहुत ज्यादा टैंगल हो जाते थे, तो उनको डिटैंगल करने में ही बहुत सारा हेयर फॉल हो जाता था। एंड अभी जो है कि बाल इतने उलझते नहीं है ना, तो शायद इसलिए अब बाल उतने नहीं झड़ रहे हैं। और उन बालों में ब्रेकेज भी था, तो वो छोटे छोटे बाल भी गिरते थे, अब वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो यार घने बाल हो ना तो मुझे भी लंबे बाल बहुत पसंद है कि मैं ऐसे लहराऊं अपने बाल, बट अगर सर पे बाल ही नहीं है, उनको लंबा रखने का कोई, और वो आपको अच्छे भी नहीं लग रहे आपके फेस पे, तो उनको लंबा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हेयर ऑयल मैंने कर लिया, अच्छे से चम्पी कर ली है। और अब मुझे याद आ रहा है कि लाइट ही नहीं है तो पानी कैसे गर्म होगा, और ठंड बहुत हो रही है तो ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते, तो मुझे वेट करना पड़ेगा लाइट आने का, उसी के बाद पानी गर्म होगा, उसी के बाद मैं नहा पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। वैसे भी मुंह हाथ धो के फ्रेशन अप तो मैं हो ही गई हूँ, जस्ट नहाना बाकी रह गया था, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लाइट आ ही जाएगी आई गेस, तो उसके बाद हम नहा भी लेंगे। और बालों में ऑयल भी 1 घंटा रह जाएगा, क्योंकि आधा 1 घंटा तो रखना ही चाहिए, तो आधा 1 घंटा में रखूंगी। और इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जड़ी बूटियों की, एंड आंवले की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। इसमें आंवला है, आई थिंक इसमें आंवला ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। पर यहाँ मेरा प्याज, पालक, राई, सरसों, बथुआ मिक्स करके मैंने काटा है। तो आप लोग सोचो कि बारिश का मौसम है और मैंने काटा है ये, तो क्या बन रहा होगा? सोचो गाइस, सोचो। अभी भी नहीं आप लोगों को आइडिया लगा? बारिश का मौसम, क्या बना सकता है बंदा, और जो कि फिटनेस जर्नी पे है, तो सोचो। बहुत सारे लोगों ने गेस किया होगा और बहुत सारे लोगों ने सही भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बना रही हूँ चीला, थोड़ा डिफरेंट है। मैंने किसी को ऐसा चीला बनाते हुए अभी तक देखा नहीं है। पनीर के साथ तो मैंने देखा है, वेजिटेबल्स के साथ देखा है, बट ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ नहीं देखा मैंने। तो अचानक से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं इससे बनाती हूँ आज। एक्चुअली ना मैं ये सारी हरी सब्जियां साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चीला मुझे बनाना है, मैं थोड़ा सा चीला में भी यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैं चीले में डाल रही हूँ। और वैसे भी पकोड़े सिर्फ डीप फ्राई होते हैं, और ये हमने बेसन डाल के हमने इसको तवे पे वो करना है, सेकना है बिना तेल के। ये डिफरेंस होगा कि इसमें तेल नहीं होगा, बट आई थिंक स्वाद तो सेम ही देगा। तो लेट्स सी, बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को मुझे कैसा लगा। तो पानी डाल के मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लो आप, इससे ज़्यादा पानी डालूंगी तो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा ये, और पता नहीं है मुझे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स।
तो देखते हैं कैसा बनता है, आप लोग भी देखो बनता है कि नहीं बनता है। तो ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये मेरा चीला, खीरा और ये मेरी ग्रीन टी। आज मेरे पास ना तो दही थी और ना ही चटनी बना पाई, क्योंकि चटनी के लिए भी जो चीज़ें चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है और सामान ख़त्म हो रहा है बेसिकली, वेजिटेबल्स वगैरह, और दही भी नहीं है। और अभी मेरा मंगाने का मन भी नहीं है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और इस बारिश में किसी को परेशान करना, ऑल्दो ये उनका काम है और उनकी इससे अर्निंग होगी, पर फिर भी मेरा मन नहीं किया, तो मैंने सोचा आज ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ बाद में। ब्रेकफास्ट हो गया है गाइस और बाहर का दृश्य आज दिखाने लायक है। बाहर का जो, ये देखो कितना काला हो गया है भाई, देख रहे हो? इतना तो फोन में दिख भी नहीं रहा है जितना एक्चुअली में हो गया है। और लाइट भी नहीं आ रही, आज ऐसे ही रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज चंपी बालों में ही रहना पड़ेगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए नहाना तो पड़ेगा। अभी 1 घंटा वेट करूँगी मैं लाइट का, अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी हम नहाएंगे। तो अभी सुना बादल गरजने की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? कितनी भयंकर आ रही है। बारिश टूट पड़ी भाई, बारिश टूट पड़ी, देखो। अच्छा हो कि आज मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं वापस आ गई हूँ, आज से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, वरना मैं जा ही नहीं पाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बारिश में तो मैं कहीं भी नहीं जा पाती। तो अभी अपना रूम क्लीन करूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, उसके बाद अपना लंच बनाऊँगी। आज फुल रेस्ट करूँगी, बट कल से स्टार्ट करेंगे। कल बारिश हो या ना हो, हमें तो काम करना ही है, तो देखते हैं कल क्या होता है। और दोस्तों, अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई तो मैं बिस्तर के अंदर ही घुस गई। शायद मैंने ऑयल लगाया है इसलिए। तो बस ऐसे ही लेटे लेटे मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत बारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, कहीं मैं फिर से गिव अप तो नहीं कर दूँगी, बट नहीं करूँगी। अभी मुझे जिम भी जाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारा काम करना है। और आई डोंट नो, अचानक से मुझे थोड़ा रोना भी आ रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो ना सुबह से मैं वेट करी थी कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, तो फिर मैं पानी गर्म करके नहाऊं। सुबह से लाइट नहीं आई, ठीक है। अब मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया और मुझे लगा कि अब उम्मीद भी नहीं थी मेरे को कि लाइट आएगी, मुझे लगा शाम को ही आएगी, अब शाम को ही आएगी अब लाइट। तो मैंने पानी गर्म करके जब मैं नहा ली, नहा धो के तैयार हो गई हूँ, तब लाइट आ रही है। लिटरली नहा के जब बाहर निकली हूँ तो देख रही हूँ लाइट आ गई। तो हाँ, मैं नहा धो के तो तैयार हो ही गई हूँ, लाइट भी आ ही गई है। तो मैं, मेरे थोड़े से कपड़े हैं धोने के लिए, वो धोने डालूंगी और अभी लंच बना लेती हूँ। सबसे पहले तो लंच बना के लंच खाऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है। तो आज मैंने बनाया है साग सरसों का और सब मिक्स मिक्स मिक्स, सरसों, राई, पालक, बथुआ और एक और आती है ना, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, जो धनिया जैसी होती है जिसकी पत्तियां, उसी टाइप का है वो कुछ। तो उन सबको मिक्स करके मैंने साग बनाया है। एक रोटी बनाऊंगी और फिर लंच करूंगी। पापा से पूछती हूँ कब तक आएंगे, फिर उनके लिए भी बनाऊंगी, अदरवाइज जब वो आएंगे तभी बनाऊंगी। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक दिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं ज्वार, बाजरा और रागी की रोटी कैसे बनाती हूँ। इट्स टफ, बट मैं आप लोगों को आज ही दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखते हैं बनती है या नहीं बनती है, पर कोशिश करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है आटा। इसका जो गोला है ना, वो थोड़ा मोटा ही लेना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये टूटता बहुत ज्यादा है, देख रहे हो? अभी से किनारे किनारे फटने लग गए।
तो लंच रेडी है। लंच में मैंने बनाया है सरसों का साग, सरसों पालक जो भी सारी चीज़ें होती है उसका साग, मेरी एक रोटी ज्वार बाजरा वाली एंड सलाद। तो अभी मैं करने लगी हूँ अपना लंच करने के बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। पास में जो स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे जाना है क्योंकि मेरा भाई घर जा रहा है और उसको, जो मेरे बड़ा भाई है उसके बेटे के लिए कुछ लेना है, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। पता नहीं कितने बजे वो आएगा और आज ही रात को पापा और वो निकल रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी उसने मुझे दी है, तो आई हैव टू गो। वैसे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, बट यार मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो मैंने सोचा मैं ले ही आती हूँ क्योंकि वो कब आएगा, कब करेगा, कब अपनी पैकिंग भी करेगा, अभी तक उसने पैकिंग भी नहीं की है। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर केयर। तो ये मैं सीरम यूज़ करती हूँ अपनी हेयर ग्रोथ के लिए। ये मुझे किसी डरमैट ने सजेस्ट किया था। नहाने के बाद तो मैं सीरम ज़रूर लगाती हूँ ये वाला, क्योंकि अभी हमारी स्कैल्प ना क्लीन रहती है तो एब्जॉर्प्शन और अच्छा हो जाता होगा। और ये मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। ये भी ख़त्म हो गया है, आज के लिए हो जाएगा। इतना ही अमाउंट चाहिए होता है और आज के लिए इतना काफ़ी है। सिर्फ लेंस पे मैं लगाऊंगी। तो मैं तैयार हो गई हूँ और बाल मैंने ऐसे ही रफली बना लिए हैं और अभी मैं अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी बेटर कर रही हूँ। ये मेरी पहले मैंने लगाई थी ये ज़ूडियो की शुगर किश, उसके बाद मैंने कफ्स एंड लेसेस की यूज़ की है शेड बारबी, एंड दिस इज व्हाट बोथ। बाल मैंने ऐसी क्लेचर लगा लिए पीछे और अब निकलते हैं। और नेल्स भी मैंने बेटर कर लिए हैं, तो जाने लगी थी मैं, पर पहले ग्रीन टी पी लेते हैं क्योंकि आने में क्या पता लेट हो जाए, तो पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगी। और उसके लिए पानी भी गर्म करना पड़ता है यार। आज मेरी सफाई वाली आंटी ने ना फिर से झोल किया, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से सफाई नहीं की है। कितना भी बोल लो ये लोग सुनते नहीं है यार, बहुत ही गुस्सा आता है मुझे। और अभी पानी थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं ग्रीन टी पीऊँगी। डेढ़ साल के बच्चे के लिए दिखाना। गर्ल से बॉय? लड़की। लड़की 1.5 साल। दिखाना है ऐसे। वो अच्छा वो यही है ना, ये वाला जो उधर लगा हुआ है, पर वो छोटा है। ये प्लेट
कैसे दे रहे हो? येलो और ये पर्पल वाला 30 का वन ना। सो मैं वापस आ गई घर और मैं अपने लिए फ्लावर्स लेके आई हूँ। पापा लोग जा रहे हैं गाँव, उनको सी ऑफ करने जा रही हूँ। मिलेंगे जुलेंगे फिर फोन करेंगे। अभी हमारा रात्रि प्रस्थान है और चलो ठीक है, बाय बाय। बाय पापा। बाय। चलो ठीक है, चलो बराबर। भाई ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आज की रात बहुत ही डेंजरस कटने वाली है, क्योंकि मुझे अकेले रहने में थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। पापा कह रहे सारी लाइटें बंद कर देना, पर मैं लाइटें खुली छोड़ूंगी क्योंकि बस ऐसे ही। एक बैग वो पापा का है, अच्छा ये मेरा बैग है, अच्छा ठीक है। और यहाँ का दरवाजा, आज मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ गाइस, आज वॉक रहने देते हैं। सुबह से 5-7 हज़ार स्टेप्स तो मैंने कर ही लिए होंगे और आज पूरी रात जग के निकलने वाली है, इतना मुझे पता है, क्योंकि नींद मुझे नहीं आती है। जब तक मुझे नींद नहीं आती है अकेले, मैं बहुत ही। तो ये मेरा डिनर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूख मेरी ना कम्प्लीटली मर गई है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, ये भी खाने का मन नहीं कर रहा वैसे तो, पर मैंने सोचा कि भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैं पपीता खा रही हूँ अभी। और हाँ, बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कर दो यार, क्या ही जाएगा आपका। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय। यू नो कि मैं आज फ्लावर लेके आई हूँ, तो मेरे पास वेस्ट नहीं था, पॉट नहीं था, कोई वेस्ट नहीं था, तो मैंने ये वेस्ट मंगाया है ब्लिंकिट से। 299 रुपीज़ का है ये। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको, बट ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर होके आया था और बहुत हैवी भी है, और जो इसका ग्लास है वो काफ़ी थिक है, तो मुझे लगता है कि इट वर्थ द प्राइस। पहले मैं सोच रही थी नीचे से पेपर को कट करके इसको ऐसे ही डाल देती हूँ पेपर के साथ, बट फिर मैंने सोचा कि हम प्लास्टिक के साथ क्या ब्रीथ कर सकते हैं, नहीं ना, तो फिर ये फ्लावर कैसे ब्रीथ करेंगे, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक को भी कट कर दिया एंड इसको ऐसे ही डाल दिया है। एंड लुक हाउ प्रिटी दीज फ्लावर्स लुक। एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव एनीवन टू बाय यू एनीथिंग लाइक फ्लावर्स, चॉकलेट, टेडी, एनीथिंग, you have to treat yourself like a queen and you should buy yourself whatever you wanted to buy. So मेरा मन कर रहा था अपने लिए फ्लावर्स लेने का and I bought it.